बार्सिलोना फर्स्ट प्लेस में बैक फोर में थी, बट बारसा के फुलबैक्स की जो यूजुअली पोजिशनिंग होती थी उस तरह की नहीं थी। बारसा के फुलबैक स्टीव इनसाइड चैनल में खेल रहे थे। मयूर फर्स्ट प्लेस में प्रेस कर रही थी फ्रंटमैन के साथ एंड वो 2-1 था फर्स्ट प्लेस में। बारसा के सेंटर बैक स्प्लिट थी एंड उसकी वजह से फ्रंटमैन प्रेस तो कर ही नहीं पा रहा था एंड वो इजिली बाईपास हो रहा था। बारसा का फर्स्ट प्लेस में इजिली क्लियरली डोमिनेंस दिख रहा था। थोड़ा सा डेयरिंग दिखाकर मयूर बारसा को प्रेस करने की ट्राई कर रही थी, बट बारसा के सेंटर बैक्स और फुल बैक्स के डीप रहने से वो ड्रैग कर रहे थे मयूर की मिडफील्ड को एंड सेंट्रली स्पेस बन रही थी। ओपन प्ले में बारसा के फुलबैक इन्वर्टेड फुलबैक थे। डैनी अल्वेस और अल्बा इन्वर्ट होकर एज अ मिडफील्डर खेल रहे थे। उनके इन्वर्ट होकर खेलने की वजह से बुस्केट्स के पास वाइड मिडफील्ड में दो पासिंग आउटलेट थे। जॉर्डी अल्बा और डैनी अल्वेस के एज अ मिडफील्डर खेलने की वजह से फ्रैंकी डियोंग और गावी हाई पुश कर सकते थे बिटवीन द लाइन्स और हाफ स्पेस जोन्स में। डैनी एल्वेस के सेंट्रली हाई रहने से वो ड्रॉ कर रहा था मयोर्का के एक मिडफील्डर को और फ्रैंकी डियोंग भी सेंटर से वाइड ड्रिप हो रहा था, सो ऑटोमेटिकली उबा के लिए स्पेस बन रही थी सेंट्रली। डैनी एल्वेस और अल्बा के इन्वर्ट होकर एज अ मिडफील्डर खेलने की वजह से गावी के पास लाइसेंस था मिडफील्ड में हाई खेलने का। होल गेम में आपने देखा होगा गावी के हाफ स्पेस रनर गावी को रोकने के लिए मयूरका का राइट बैक थोड़ा सा नैरो डिफेंडिंग कर रहा था एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डिपाई के लिए स्पेस बनते हुए। एंड जब बारसा ट्रांजिशन में होती थी तब अल्बा और वो ओवरलैप्स कर रहा था। फ्लैंक पे 2v1 हो रहा था अल्बा के ओवरलैप से, या फिर अल्बा कट इन कर रहा था और गावी इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा था। थोड़ी देर बाद मयूरका ने हाई प्रेस करना छोड़ दिया और मिडफील्ड को मैन टू मैन मार्क करने लगे थे। मयूरका उतर आई थी अपनी औकात पे। मयूरका ओपन प्ले में 5-3-2 फॉर्मेशन में थी। मयूरका का फर्स्ट लाइन का एक प्लेयर था, वो पूरी गेम में बस बुस्केट्स को मार्क कर रहा था। पता नहीं बुस्केट्स के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, ये वाला प्लेयर। जब बारसा का फुल बैक बॉल रिसीव कर रहा था तब मयूरका का सेकंड लाइन का जो वाइड मिडफील्डर था वो हाई प्रेस कर रहा था फुल बैक डैनी अल्वेस को, और मयूरका की मिडफील्ड मैन टू मैन मार्क कर रही थी फ्रैंकी डियोंग और गावी को। और ये फिर देखो बहनचोद, ये फिर आ गया बुस्केट्स को मार्क करने के लिए। जब डैनी अल्वेस हाई पुश कर रहा था तब फ्रैंकी डियोंग सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रहा था और विंगर विंग्स पे ड्रॉप इन कर रहा था और बारसा वाइड जोन में वाइड ट्रायंगल बना रही थी एंड बारसा बॉल रोटेट किए जा रही थी। पहला गोल मयूरका ने किस तरह से खाया वो मैं बताता हूँ। जब बारसा के फुल बैक्स ने हाई ऑन दी पिच बॉल रिसीव किया तब फुल बैक्स ने फोर्स किया वाइड मिडफील्डर को प्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हाफ स्पेस में स्पेस बन गई मिडफील्डर के आउट ऑफ पोजीशन होने से। गावी ने मूव किया हाफ स्पेस में एंड सेंट्रल डिफेंडर्स फोर्स हुआ गावी को ट्रैक बैक करने के लिए। अब ये सीनारियो में मयूरका का जो विंग बैक था वो पता नहीं क्यों ब्लाइंड साइड हो गया था और फिर अल्बा की बॉल डिपाई के लिए और डिपाई की बेहतरीन फिनिशिंग।